भैया प्रसाद ले लो। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, बोलो कन्हैया लाल की। भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, बस बस। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखते ना रहना। तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना।
तुम इष्ट मैं उपासक, तुम देव मैं पुजारी। तुम इष्ट मैं उपासक, तुम देव मैं पुजारी। यह बात अगर सच है, यह बात अगर सच है, सच करके दिखा जाना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। पर नाथ कहीं तुम भी पर नाथ कहीं तुम भी हमको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में। तुम श्याम घटा बनकर तुम श्याम घटा बनकर इस वन में उठा करना। बन करके हम पपीहा पी पी रटा करेंगे। तुम स्वाति बूंद बनकर तुम स्वाति बूंद बनकर प्यासे पे दया करना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है,
आगे भी निभा देना। बोलो कन्हैया लाल की, भक्त और भगवान की। बोलो कल्लू सिंह भैया मंजीरा मास्टर की जय हो। कोई ना बोले तुम तो बोलो ही करो। बहुत भाई हाँ चाव से मंजीरा बजा रहे हैं। आइए कथानक पर चलते हैं। तो सुदामा ने बताया तो द्वारपाल अंदर पहुंचे, भगवान को प्रणाम करते हैं। परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, बोले द्वारपाल कैसे आना हुआ। द्वारपाल बोल पड़े प्रभु एक दरवाजे पर भिखारी आया है, जाति कुल का ब्राह्मण है वो। भगवान बोले तू उसे यहां क्यों नहीं ले आए। बोले भगवान हमने सोचा कि आपकी आज्ञा ले लें। बोले अरे ये द्वारिकापुरी में कब से लागू हो गया कि सज्जन प्राणी साधु संत महात्मा और ब्राह्मण इनको घर पर बुलाने के लिए कन्हैया की अनुमति चाहिए। अच्छा बताओ वो क्या कह रहा है, कैसा ब्राह्मण है वो। द्वारपाल ने कहा भगवान हमको तो कोई पागल जैसे लग रहा है। भगवान बोले अरे द्वारपाल जो गरीब है वो पागल कैसे हो सकता है, ये तुमने कैसे कह दिया। बोले प्रभु वो आपको अपना मित्र बता रहा है। भगवान बोले तो क्या हुआ, असली मित्रता तो गरीबी और अमीरी की है। असली मित्रता तो गरीबी की और अमीरी की है। अच्छा बताओ वो करता क्या है। बोले भगवान आज तलक मैंने ऐसा भिखारी द्वारिकापुरी में नहीं देखा। दिल का दीन दुखारी। बोले भगवान दिल का दीन दुखारी और प्रभु जी एक आवा भिखारी। दिल का दीन दुखारी आवा भिखारी आवा भिखारी। दिल का दीन दुखारी प्रभु जी एक आवा भिखारी। दुर्बल गात पाँव के नंगे दुर्बल गात पाँव के नंगे। बोले करता क्या है, ताकत है महालया तारी। ताकत है महालया तारी
प्रभु जी एक आवा भिखारी। बोले नाम क्या बताया? बोले सुदामा ब्राह्मण। जो सुदामा का नाम सुना तो भगवान ने देखा कि सुदामा दद्दा हमसे मिलने के लिए नंगे पांव आए। तो बताया गया है, और सुनत दौड़े घनश्याम नंगे ही पांवों, और नहीं देर आने में पल भर लगाई, नहीं देर आने में। लिपट कर सुदामा को सीने लगाया, लिपट कर सुदामा को सीने लगाया। कहा दौड़ रुक मड़ी हबीबा गया है, कहा दौड़ रुक मड़ी हबीबा गया है। सिंहासन के ऊपर सुदामा बिठाया, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया, चरण आंसुओं से। सिंहासन के ऊपर सुदामा बिठाया, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया, चरण आंसुओं से। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। आज सुदामा हमारे दरवाजे पर ज्यों ही भगवान कन्हैया ने सुना कि सुदामा दद्दा आ गए, तो नंगे पांव परमात्मा भाग पड़े, नंगे पांव आकर के सुदामा को गले से लगा लिया और रोने लगे। सुदामा से मिल करके भगवान कृष्ण कितना रोए हैं बताया गया है। बोले ऐसे बिहाल बिवाइन सो अपग कंटक जाल लगे पुन जोए, और हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतना कितने दिन खोए।
देखे सुदामा की दीन दशा और करुणा करके करुणा निधि रोए। और कितना रोए? पानी परात को हाथ छुयो नहीं और नयनन के जल सो पग धोए। सुदामा से कन्हैया मिल करके इतना रोए, न पानी को हाथ लगाया, न परात को हाथ लगाया, आंसुओं से चरणों को धोते हैं सुदामा के। और वही चरणोदक भगवान कृष्ण दोबारा फिर पान करते हैं। गाय के दूध से, शहद से, चंदन से स्नान करवाया भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा को। राजसी वस्त्र पहनाए और कहा, दद्दा क्या तुमने मुझे इस लायक नहीं समझा था कि तुम्हारी थोड़ी गरीबी को हम मिटा सकते थे? गरीबी उठाते रहे, कष्ट उठाते रहे, लेकिन हमारे दरवाजे पर नहीं आए। सुदामा को ऊंचे सिंहासन पर बैठाला और भगवान कन्हैया सुदामा के चरणों में बैठे हुए हैं। याद करो, जो पेड़ फूल फलों से लदा हुआ होता है वो हमेशा झुकता है, और जिसमें कभी बौरे नहीं आता वो खड़ा का खड़ा रहता है। तीनों लोकों के मालिक, तीनों लोकों के मालिक ब्राह्मण के चरणों में बैठे हुए हैं भगवान कृष्ण। और सुदामा ब्राह्मण को राज सिंहासन पर बिठाला है। रुक्मणी अपनी पत्नी से बोल पड़े कि सुदामा ब्राह्मण की आरती उतारो। बताओ, पत्नी आरती उतार रही है, लेकिन सुदामा के बगल में जो चावल की किनकी दबी वो सुदामा दे नहीं रहे। विचार करते हैं कि इतना बड़ा राजा है, चावल की किनकी पता नहीं स्वीकार करेगा भी या नहीं। संपूर्ण चावल भी नहीं है, और दूसरे अगर इनकार कर दिया तो हमारी बदनामी हो जाएगी। और फेंक भी नहीं रहे। फेंक इसलिए नहीं रहे कि मान लो चलते समय कन्हैया ने कुछ ना दिया तो 3.5 मुट्ठी चावल की किनकी है। एक मीटिंग का नाश्ता हमारा बहुत बढ़िया निपट जाएगा। गरीबी गरीबी, ध्यान दें। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन आ गया। भगवान समझ गए कि सुदामा दद्दा हमको शर्मा रहे, लजा रहे, दे नहीं रहे, इसलिए लाओ हम मांग ले। बोले बड़े भैया एक बात बताओ, जब आप घर से चले थे तो क्या मेरी भाभी माता से यह नहीं बताया था कि हम द्वारिकापुरी जा रहे हैं और कन्हैया हमसे छोटा है? बोले बताया तो था। तो बोले हमारी भाभी ने हमारे लिए उपहार में क्या दिया है? सुदामा सोचे अब हम बताए दे, ये ले और चाहे ना ले। बोले बताओ हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा? फिर सुदामा सोचे बताई बहन ने। बोले कुछ नहीं भेजा। वो कहने कहा, बोले कुछ नहीं भेजा। भगवान कन्हैया मुस्कुराए और का दद्दा एक बात बताऊं, ऐसी हमारी भाभी माता है नहीं, ऐसी हमारी भाभी माता है नहीं। ऐसा हो सकता है कि वो कुछ दे रही हो और तुम लाए ना हो, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वो कुछ दे ना रही हो। अच्छा दत्ता बताओ बगल के नीचे का दबाए हो। भगवान कृष्ण ने सुदामा जो पोटकरिया चावल की किनकी वाली दबाए हैं वो पकड़ लिया। अब कन्हैया खींचे अपनी तरफ और सुदामा खींचे अपनी तरफ। इतने में आ गई रुक्मणी, भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी। बोले स्वामी ये क्या कर रहे हो? कोई मेहमान घर पर आया हुआ है, उसके पास कुछ है, वो देना दिखाना नहीं चाहता, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? भगवान बोले रुक्मणी अगर यह वस्तु दद्दा की होती तो कन्हैया हाथ नहीं लगाता।
ये हमारी है और हमारी भाभी माता सुशीला ने हमारे लिए भेजा है, ये तो मैं लेकर के ही मानूंगा। भगवान कन्हैया ने पोटली को छीन लिया, खोली पोटली, चावल की किनकी, एक मुट्ठी चावल की किनकी को चब गए, एक लोक दे दिया, दूसरी चबे, दूसरा लोक, तीसरी चबने जा रहे थे तो दौड़ करके रुक्मणी ने हाथे पकड़ लिया, स्वामी ये बताओ हम कहां रहेंगे। एक झोंक में एक लोक दे दिया है, दूसरे झोंक में दूसरा लोक दे दिया है, और तीनों लोकों को दे करके इस किनकी के लिए, चावल की किनकी के लिए, एक गरीब ब्राह्मण को आप तीनों लोगों का राजा बनाए दे रहे हैं, और आप तीनों लोगों के राजा होते हुए गरीब निर्धन बने जा रहे हैं। भगवान बताओ हम कहां रहेंगे। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, बड़े दयालु है परमात्मा। परमात्मा का कहना है जो मुझसे मिलने के लिए 5 पग चल करके आएगा या आता है, मैं उसके पास 10 पग चल करके मिलने के लिए जाता हूं। और जो हमारा भक्त, जो हमारी संतान, भाई परमात्मा की हम आप सभी लोग संतानें तो हैं, हमसे 5 पग दूर रहना चाहती है जो संतान, उससे मैं जन्म देता रहता हूं, 10 जन्मों तक अपनी कृपा उसके ऊपर बरसाना नहीं चाहता। बाबा ने लिखा मानस में, और बिन सतसंग विवेक न होई, बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सतसंगत के प्राणी को ज्ञान नहीं होता। भाई जैसी संगत करोगे वैसे तो ज्ञान आएगा। और जब तक राम की कृपा नहीं होती, ठाकुर जी की कृपा नहीं होती, पड़ोसे घर में हम बैठे रहेंगे लेकिन यज्ञ कथा भागवत में पहुंचेंगे नहीं। भगवान कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए। भक्त वत्सल भगवान कहने लगे कि रुक्मणी, सुशीला के घर में कुछ नहीं था, चावल की किनकी उधार लेकर के हमारे चरणों में समर्पित किया है, तो जो हमारे पास है क्या मैं वो भी नहीं दे सकता? इसलिए तीनों लोग को दे देना चाहता था, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैंने क्षीर सागर अपने पास में रखा है। 2 लोग सुदामा को मिल गए, लेकिन सुदामा को मालूम कुछ नहीं। विश्वकर्मा को परमात्मा ने आज्ञा दिया कि जाओ विश्वकर्मा, जा करके हमारे सुदामा का मकान सोने का बना दो। आए सुदामा हरि चरणन मां, बैठ गए खुद हरि चरणन मां। आए सुदामा हरि चरणन मां, बैठ गए खुद हरि चरणन मां। रुक्मणी जी विचार करती है कौन है, और रुक्मणी करती है मन में विचार। रुक्मणी करती है और मन में विचार। 2 मुट्ठी चावल दे के चले गए, तो कहाँ से लेके चले गए।
बैठ गए खुद हर चरणन मां। सुदामा राज सिंहासन के ऊपर भगवान सुदामा के चरणों में आए। सुदामा हर चरणन मां बैठ गए खुद हर चरणन मां। रुकमर करती है मन में विचार, रुकमर करती है मन में विचार। दो मुट्ठी चावल दे के चले गए, दो लोग हमसे लेके चले गए। आज इधर सुदामा भगवान कृष्ण का महल देख करके चकित रह जाते हैं, बेचारे मड़ैया में रहने वाले। उधर सुशीला सुदामा की प्रतीक्षा कर रही है कि बहुत दिन हो गए, ऐसा तो नहीं कि वृद्धावस्था का शरीर हो तो द्वारिकापुरी पहुंच ही ना पाए हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर द्वारिकापुरी में तो सब कुछ होगा, वो सुख पा करके और हम गरीबन को भूल गए हो। यह सुशीला मन में विचार कर रही है। तब तक विश्वकर्मा आ गए, सुशीला को प्रणाम किया। सुशीला बोल पड़ी कि आप कौन हैं, कहां रहते हैं, यहां पर क्यों आए हैं, किसने भेजा है और क्या करने आए हैं। विश्वकर्मा बोल पड़े, हमारा नाम विश्वकर्मा है, हमको कन्हैया ने भेजा है आपका मकान सोने का बनाने के लिए। ओ सुशीला बोल पड़ी, अगर बनाना है तो पूरा नगर सोने का बनाओ, अकेला मेरा मकान नहीं। विश्वकर्मा ने परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाया और कहा, भगवान आपकी माता समान भाभी सुशीला का कहना है कि पूरा नगर सोने का बनाओ। भगवान बोले, वो जैसा कहती हैं वैसे कर दो। जब तक परमात्मा ना मिले, चाहे जितनी पूजा करनी पड़े, भक्ति करनी पड़े, करो। और अगर भगवान मिल गए एक बार तो जो इनसे कहोगे वो इनको करना पड़ेगा, और ये करेंगे, क्योंकि भगवान भक्तों के बस में है, ना कि भक्त भगवान के बस में। बाबा ने मानस में गवाही दिया है कि सो मेरे पावन सुत और पावन नामो, सो मेरे पावन सुत पावन नामो, और अपने बस कर राखे व रामो। मेरे पावन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे व रामो। सो मेरे पावन सुत पावन नामो, और अपने बस कर राखो रामो। भगवान भक्तों के बस में है, ना कि भक्त भगवान के बस में। आज देखिए पूरा नगर बन गया सोने का और नाम पड़ गया सुदामा पुरी। लेकिन सुदामा को कुछ नहीं मालूम। सुदामा विचार करते हैं कि इतना बड़ा ये राजा है, अगर चलते वक्त थोड़ी देख की दृष्टि कर दिया तो हमारा जीवन बढ़िया यापन हो जाएगा। कुछ दिन सुदामा कन्हैया के वहां रहे।
और जब चले तो कन्हैया कहने लगे दादा का आप जा रहे हो? बोले हाँ भैया आप जा रहा हूं। तो बोले दादा अब कब आओगे? तो सुदामा ने सोचा कुछ देना चाहते इसीलिए पूछ रहे हैं, और दिया कुछ नहीं। बोले ठीक है भैया जाओ, कभी समय मिले तो फिर आ जाना। सुदामा चल तो पड़े, लेकिन रास्ते में विचार करते हुए चले आ रहे हैं कि 100 बार हमने हठवादिन को समझाया, सुशीला को, कि पठाओ ना, इतना जीवन यापन हो गया है, थोड़ी जिंदगी और कट जाएगी। लेकिन सुशीला मानी नहीं, चले जाओ, हमार द्यावर आही निक बंधा दे, निक बंधा दी। 3.5 मुट्ठी चावल की किनकी थी, वो भी जबरदस्ती छीन करके चबा गया। कन्हैया अब तोहरे दरवाजे पर हम कब्बो नहीं आएंगे। सुदामा विचार करते हैं कि गरीब का कोई सहारा नहीं होता है, और सुदामा मन में कर रहे सोच, सुदामा मन में कर रहे सोच, गरीबी हम पर आई है। हम पर आई है गरीबी, हम पर आई है। सुदामा मन में कर रहे सोच, गरीबी हम पर आई है। सुदामा चले आ रहे हैं बड़े नाराज। अरे कन्हैया कुछ दे दिन होती तो हमारा जीवन बढ़िया यापन हो जाता। और भगवान के लिए बताया गया है कि बिन पग चले सुनई बिन काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिना पांव के परमात्मा चलने वाले, बिना कानों के सब कुछ सुनने वाले, बिना हाथों के सब कुछ करने वाले द्वारिकापुरी में बैठे हैं। रुक्मणी को पुकारा, रुक्मणी, बोले हाँ, बोले यहाँ आओ। बोले क्या हुआ स्वामी? बोले देखो सुदामा कितना नाराज हुए जा रहे हैं हमसे। रुक्मणी कहीं बड़ा नीक कामुई के हैं। अरे कुछ चलते समय दे देते, ब्राह्मण थे वो, इतने दिन घर में रुके, वो भी इतनी गरीबी। बोले तो 2 लोग दे तो दिया है। बोले 2 लोग दिया है आपने, ये मैं जानती हूँ, आप जानते हो ना, सुदामा को मालूम है। और जब सुदामा को मालूम नहीं तो प्रसन्न कैसे जाएंगे? कहूं तुमका इस श्राप ना दे दे। रुक्मणी ने कहा। भगवान बोले नहीं, श्राप भी अगर दद्दा देंगे तो हमारी इच्छा से देंगे। अब ये श्राप से मुक्त हुए हैं तो हमका ये न दे पाओ। चलते चलते सुदामा आए कहां? जहां पर एक मड़ैया पड़ी थी, टुटली मड़ैया। छोटा सा शिव मंदिर बना था, एक तुलसा माता का पेड़ लगा था, और उसी मड़ैया में सुशीला बैठी रहती थी। आवाज ना तो मड़ैया, ना पेड़ तुलसा का, ना शिव मंदिर, और ना तो सुशीला। सुदामा सर को पकड़ करके बैठ गया, कन्हैया तुमरे हुआ हम नीक गए। 2 रोटियां बनाई मिलती थी बनी, वो भी चली गई। देखो जब कमजोरी मन में होती है तो गलत गलत विचार, गलत गलत भाव मन में आया करते हैं। और सुदामा के पास कमजोरी तो है ही है। सुदामा विचार करने लगे कि हम गरीब थे तो सुशीला ने हमको भेज दिया द्वारिकापुरी, और लगता उसने कोई अमीर का घर चुन लिया है, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय के घर में यह नहीं होता।
पति समाप्त भी हो जाने पर जो पतिव्रता माता बहनें बेटियां हमारी होती हैं, किसी भी बिरादरी की हो, पति के समाप्त होने पर किसी भी बिरादरी की माता बहन बेटियां हो, वो दूसरा विवाह नहीं करती। जो पतिव्रताएं हैं ऐसे जीवन यापन करती हैं, लेकिन लगता है उसने कोई दूसरा घर चुन लिया है, जबकि सुशीला का ऐसा भाव ही नहीं था। फिर विचार करते सुदामा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कोई फिर चक गए, दिशा भ्रम में पड़ गए। और इधर सुशीला झरोखे से सब खड़ी लीला देख रही, सोने की थाली में आरती जलाई, दरवाजे पर आई, बोले स्वामी। सुदामा सुशीला को पहचान ही नहीं पाए, भाग पड़े। लगता मैंने कोई रानी को देख लिया है, ये राजा से शिकायत करेगी, राजा हमको मार डालेगा। अच्छा भाई, ये कहां तलक सत्य है? सुदामा सुशीला को पहचान क्यों नहीं पाए? और पहचान नहीं पाई, और पहचान क्यों नहीं पाए? जिस समय सुदामा द्वारिकापुरी में है, तो भगवान कन्हैया से रुक्मणी बोल पड़ी कि स्वामी, आपने तो लोक दद्दा को दे दिया है, मैं भी दीदी सुशीला को कुछ देना चाहती हूं। तो भगवान ने कहा जाओ सुदामापुरी में देकर के आओ। तो सुदामा द्वारिकापुरी में और भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी रुक्मणी पहुंच गई सुदामापुरी में। सुशीला को देखा, प्रणाम किया, आशीर्वाद तो मिला। सुशीला बोल पड़ी, आप कौन है? बोले हमारा नाम रुक्मणी है, मैं आपके देवर कन्हैया की अर्धांगिनी हूं। उन्होंने तो लोग दद्दा को दे दिया है, मैं भी तुम्हें एक वरदान देने आई हूं, जो इच्छा हो सो एक वरदान मांग लो। सुशीला ने कहा नहीं, टुटली मड़ैया में रहने वाली है सुशीला, आज उसके पुत्र ने, उसके देवर ने सोने का महल बनवा दिया है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले मैं तुम्हें कुछ देने आई हूं इतनी दूर से, नहीं मांगोगी तो बिना मांगे दे दूंगी। बोले क्या? बोले जाओ, हमने तुमको 9 यौवन का वरदान दिया। 9 यौवन यानी जीवन में कभी भी तुम्हें बुढ़ापा नहीं सताएगा, तुम हमेशा युवा अवस्था में ही बनी रहोगी। इतना कहकर के रुक्मणी चली गई। जब सुदामा गए थे तो सुशीला 70 साल 80 साल की थी, और जब लौट करके आए तो भाई युवा अवस्था में मिली, तो कैसे पहचान पाएंगे? सुदामा ने कहा कि ये बताओ, तुम तो युवा अवस्था में हो गए हो, कैसे? तो सारी कथा बताई और बोले भगवान, 2 लोग आपको हमारे देवर कन्हैया ने दे दिया है। बोले किसके महल में रह रही हो? बोले ये महल भी आप ही का है, ये सब हमारे देवर कन्हैया की लीला है। बोले कन्हैया, चलते समय उसने कुछ हमको नहीं दिया? तो बोले कुछ लोग देते हैं, बता देते कि हमारा दान बोल दो, कुछ लोग गुप्ती दान देते हैं। भगवान कृष्ण ने सुदामा को गुप्ती दान दिया है, 2 लोग, और ये पूरा नगर आपके नाम का बना हुआ है। तब सुदामा ने दृष्टि डाली तो लिखा सुदामापुरी। सुदामा कहीं चलो तब नहीं बना, आप बना रास्ते में यहाँ हम कन्हैया कहें पता नहीं काका कहती है। और कन्हैया ने हमको 2 लोग दे दिया, सुदामापुरी सोने की बनवा दी। पहले देना चाहते थे श्राप, और अब दे रहा हूं आशीर्वाद। बोले बालापन के मित्र हो और कहा देवो तो है श्राप। बोले भगवान, हम आपको कुछ देना नहीं चाहते, लेकिन इतना बता देता हूं कि जैसे आपने हमको दिया है वैसे आपों को मिल जाए। दोनों लोग फिर वापस चले गए, और जब दोनों लोग फिर वापस चले गए तब कन्हैया ने कहा रुक्मणी देखो, अब हमारे दद्दा स्वार्थी नहीं बचे। दोनों लोग वापस कर दिया। जाओ दद्दा, अगर कभी तुम्हारी कोई आवश्यकता पड़ी तो कन्हैया तुम्हारे चरणों में तीनों लोक न्यौछावर कर देगा। कृष्ण वचन ब्रह्म वचन, भगवान का वचन पलट नहीं सकता। भगवान ने कह दिया कि अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो कन्हैया तीनों लोक
न्यौछावर कर देगा। यह भगवान का वचन है, भगवान का वचन, भगवान का स्नेह प्रेम, भगवान का लगाव, भक्तों की रक्षा सहायता, यह भगवान का कुछ पलटने वाला नहीं है। इंसान पलट जाता है। माया जो है बहुत खराब चीज है। जो माया से दूर रहा उसी को ब्रह्म मिले। तो द्विज को दीनानाथ ने और किया त्रिलोकी नाथ, और श्रोताओं मुँह भरे कहो जयति कृष्ण भावनाथ। भावनाथ आ जयति कृष्ण भावनाथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की।